हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज है जो कि 36 साइज़ का है और मुझे इसकी कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो आप अगर 36 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी आप मेरी ब्लाउज़ की कटिंग देख सकेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर ब्लाउज में जब भी हम कटिंग करते हैं तो पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, फिर इसके बाद फ्रंट की कटिंग करते हैं। तो हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। मेरे कस्टमर का जो साइज है चेस्ट का, तो वो है 36 इंच। तो मैं उसका चौथाई भाग 9 लूँगी और फोल्ड करूँगी 10 इंच पे कपड़े को, ठीक है फ्रेंड्स। आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और 10 इंच पे ही करना, ठीक है। मार्जिन के भी लिए कपड़ा निकालना पड़ता है, ठीक है। मेरे कस्टमर की लेंथ 12 इंच है तो मैं 13 पर निशान लगा दी और मैं शोल्डर लूँगी 5.5 इंच पे। शोल्डर पे 5.5 इंच की लाइन को ड्रॉ कर दूंगी फ्रेंड्स। अब मैं आर्म होल की लेंथ ले रही हूँ तो मैं 6 पे लगा रही हूँ निशान, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप भी लगा सकते हैं, 6 पे ही लगाना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसकी आर्म होल की गोलाई ले रही हूँ 1.5 इंच पे। 1.5 इंच में बड़ी ही आसानी से मैं इसकी गोलाई दे दूँगी, ठीक है। अब गले को मैं ले रही हूँ 2.5 इंच पे, ऊपर से मैं लूँगी 2.5 इंच पे और इसकी लेंथ है जो वो 9 पे ले, क्योंकि मेरे कस्टमर को मतलब ज़्यादा लंबाई गले की नहीं चाहिए। नीचे से मैं बॉक्स बनाऊंगी, लाइन ड्रॉ करूंगी 3 इंच पे, फिर मैं लाइन से लाइन मिला के ड्रॉ कर दूंगी, बॉक्स बना दूंगी, फिर 1/2 इंच पे गोलाई कर दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बैक पार्ट में जैसे टक्स बनाऊंगी, ठीक है। तो 4 इंच पे मैं टक्स बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो आप भी बना सकते, 4 इंच पे टक्स होती। मैंने टक्स बना दिया, 1/2 इंच इधर से लिया, 1/2 इंच उधर से लिया है, मेरी टक्स बन चुकी हैं, ठीक है। ऊपर से शोल्डर से मैं 1/2 इंच डाउन कर दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और बहुत ही इजी है। तो मैं अब चेस्ट की नाप ले रही हूँ। तो मेरा 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच, ठीक है। 9 इंच पे मैंने निशान ऊपर से लगा दिया है। अब मैं कमर की नाप लूँगी, ठीक है। तो मेरा कमर है 32 इंच, तो मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा मैं प्लेट के लिए लगा रही हूँ। तो अब मेरी लाइन से लाइन बराबर हो चुकी है। अब मैं लाइन से लाइन मिला के ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। बहुत ही आसानी से देखिए आप निशान लग चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मेरे बैक पार्ट में मतलब नाप हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बने रहे मेरे वीडियो में लास्ट तक, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी। इसके बाद मेरी कस्टमर को चाहिए बाजू थोड़ा सा लंबी और मुझे लंबी बाजू भी बनानी है और मुझे कपड़ा भी एडजस्ट करना, क्योंकि टुकड़ी कोई कोई होती हैं ऐसे कि छोटी आ जाती हैं, तो मुझे कैसे एडजस्ट करना है। तो चलिए पहले हम इसके उसी बैक पार्ट को ऊपर रख के कटिंग करूँगी बंद साइज की तरफ। 1/2 इंच थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। फिर इसके बाद देखिए मेरी लेंथ आ रही है 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़े की। तो मैं क्या करूँगी, चलिए अब मैं फ्रंट की नाप ले रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। 5.5 पे मैंने शोल्डर ले लिया, 6 पे आर्म होल ले लिया और मेरा आगे का जो था आर्म होल की गोलाई पीछे का जो था मैंने 1.5 इंच पे किया था। मैं आगे को आधा इंच कम कर दूंगी और मैं 1 इंच पे गोलाई दे रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ऊपर से मैं 2.5 पे लूँगी और नीचे गले मेरा 6 इंच रहेगा गला और नीचे से मैं 3 इंच पे लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर इसके बाद मैं गोलाई दे दूँगी, लाइन से लाइन मिला के गोलाई दे दूँगी अच्छे से, आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैंने बड़ी ही आसानी से गोलाई दे दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेल्ट बनाना है। तो मेरा बेल्ट वाला ब्लाउज है। बेल्ट को मैं क्या करूँगी, 12 इंच पे मार्क करूँगी और मार्क करने के बाद सीधी लाइन मिला के ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। देख सकते हैं आप कैसे मैं लाइन से लाइन मिला के ड्रॉ कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी टक्स ब्लाउज में। देखिए 9.5 इंच पे मैं जो बंद साइज़ की टक्स होती है मैं 9.5 इंच पे लगा रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नीचे की जो टक्स बनाऊंगे तो 1.5 उधर से लूँगी, 1.5 इधर से लूँगी। तो मेरी टक्स देखिए नीचे की भी बन चुकी है, ठीक है। अब मैं 2-2 इंच का गैप दे के दोनों तरफ चारों टक्स को ऐसे ही बना लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टक्स बन जाती हैं और मैं इनको लाइन से लाइन मिला के सभी टक्स बना दूँगी। अगर आप लोगों को ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
मैंने अच्छे से गोलाई दे दी है। और फिर मैं बाजू की तरफ की टक्स बनाऊंगी। फिर इसके बाद मैंने साइड की तरफ मैंने 2 इंच पे लिया हुआ है और मैं ज़्यादा नीचे डाउन नहीं करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने लाइन से लाइन मिला के तो मेरी टक्स बन के रेडी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, बेल्ट के लिए लाइन में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा मैं बेल्ट के लिए कैसे लाइन ड्रॉ करती हूँ। मैंने मेरी नीचे की भी प्लेट्स कैसे बन गई है और मैं ऊपर से 1/2 इंच ले रही हूँ, फिर नीचे से धीरे धीरे करके गोलाई दे रही हूँ, ठीक है। ऊपर से उठा दूँगी और क्योंकि मुझे बेल्ट बनाना है, देखिए कितनी आसानी से बन जाएगा। मैं धीरे धीरे मार्क कर रही हूँ और गोलाई दे के मैंने लाइन से लाइन मिला के लास्ट में मतलब ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। मेरी मार्क हो चुकी है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। सभी कपड़े को अच्छे से कटिंग कर लेंगे, गले की साइड भी कटिंग कर लेंगे। और अब मैं बाजू के लिए निकाल रही हूँ। बाजू के लिए कैसे निकालना है, देखो मेरा बेल्ट कम हो रहा था तो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा काट लिया है कपड़े को, क्योंकि मुझे बाजू भी एडजस्ट करनी है, कपड़े भी, क्योंकि मुझे नीचे तुरपाई भी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने एक्स्ट्रा काट लिया कपड़े को। सभी को अच्छे से मैं कटिंग कर लूँगी फ्रेंड्स। अब मेरी कटिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की और मैं क्या करूँगी, अब उठा के मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी ताकि मेरी जैसे एक साइड टक्स बनी थी वैसे मेरी दूसरी साइड भी टक्स बन जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरी टक्स बन चुकी है और मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा लाइन चढ़क कर दूँगी ताकि मुझे बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मुझे बाजू की कटिंग करनी है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगी, बाजू को फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि बाजू जब चेस्ट ज़्यादा होता है, 36 साइज या 38 साइज होता है किसी का, तो बाजू की कभी कभी जो छोटी टुकड़ी होती है फ्रेंड्स ना, तो उसमें कपड़ा कम आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अलग से कपड़ा जोड़ना पड़ता है बाजू में। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, जैसे 36 इंच 38 इंच के ब्लाउज आ जाते हैं तो उसमें कपड़ा कम हो जाता है। तो मेरा जो है कस्टमर का 36 इंच का है, तो मुझे 7 इंच पे देखिए कपड़ा आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अलग से कपड़ा निकालना है और ये जो साइड में जो लेस बनी हुई है डिज़ाइन वगैरह, मुझे वैसे ही निकालना है, क्योंकि मुझे बाजू में डिज़ाइन भी चाहिए ना बराबर से। तो मैं वैसे ही रख के निकाल रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए कैसे मैं कपड़े को फोल्ड करती हूँ और मेरा बराबर पे 9 इंच पे आना चाहिए, क्योंकि 36 इंच का मेरा ब्लाउज का 36 इंच का चेस्ट है ना, तो इसी वजह से मुझे 9 पे लाना है कपड़े को। तो मैं फोल्ड करके देखिए आ गया मेरा फाइनली, ठीक है। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी और यहाँ पे कपड़े को स्टिचिंग कर दूँगी, ठीक है। अब पहले मैंने बराबर से कपड़े को कटिंग कर लिया है, अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, ठीक है। ऐसे ही रख के कपड़े को स्टिचिंग कर दूँगी। देखिए मैंने स्टिचिंग कर दिया है। अब देखिए स्टिचिंग करने के बाद मैं बराबर से कपड़े को छाट दूँगी और मैं अब इसकी बाजू की कटिंग करूँगी। तो बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड पे फोल्ड कर लिया है। अब हम करेंगे नीचे से ये साइड, मैं पहले बाजू की लेंथ नाप लूँगी। मेरी बाजू की लेंथ है 5 इंच, 5.5 इंच है, मुझे 5 इंच आ जाएगी मेरी स्टिचिंग के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूँगी, मेरी लेंथ आ रही है पूरी 9 इंच आ रही है। फिर इसके बाद मैं नीचे से कटिंग करना है, मुझे बाजू की कटिंग करनी है। तो मुझे नीचे से मैं लूँगी 2.5 इंच पे लूँगी और मैं फिर साइड से 2.5 इंच पे ही लूँगी, क्योंकि 2.5 इंच ऊपर से नीचे के लिए लूँगी 2.5 इंच पे। और फिर मैं लाइन से ऊपर सीधे सीधे ड्रॉ कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे इसकी गोलाई देनी है, ठीक है। अब बड़ी ही आसानी से मुझे कैसे गोलाई देना है, अच्छी सी बाजू बनानी है तो मुझे गोलाई देना। तो मैंने ऊपर से उठा के धीरे धीरे गोलाई भी दे दिया। मेरी बाजू की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। मेरा निशान लग गया, मैं कटिंग कर दूँगी, ठीक है। देखिएगा मेरी कैसी कटिंग हो चुकी है। अब मेरी मोरी है उनकी 5.5 इंच, तो मैंने उसमें निशान लगा लिया 5.5 इंच पे।
मार्क कर लिया है और मैं कटिंग कर दूंगी साइड से भी। अब मुझे हाफ इंच क्या करना है, हाफ इंच ऊपर से गहराई करनी है जो सभी लोग करते हैं। ठीक है, आगे के फ्रंट की तरफ गहराई करने पड़ते हैं हाफ इंच। तो देखिए मैंने गहराई कर दिया है। देखिए सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो कपड़ा बचता है मैं उससे हुक आई की पट्टी निकालूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है, बैक पार्ट के भी और फ्रंट पार्ट के भी। और मैं इसके हुकाई के लिए पट्टी निकालूंगी और इसी से मैं पाइपिंग के लिए पट्टी निकालूंगी। ये मेरी पट्टी हो गई, हुक की पट्टी हो गई और वो मेरी आई की पट्टी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, कम कपड़े में कैसे एडजस्ट करना है ऐसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं अब क्या करूँगी और एक पट्टी काटूंगी पाइपिंग के लिए, और एक पट्टी काटूंगी पाइपिंग के लिए, तभी अच्छी पाइपिंग बनती है। अगर और एक पट्टी का आप काटोगे ना तो पाइपिंग अच्छी बनती है। अगर सीधा सीधा काट दोगे ना तो वो टेढ़ी टेढ़ी बन जाती है, एक भी अच्छी नहीं बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा। देखिए सभी कपड़े को अच्छे से मैं पट्टी काट रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरी पट्टी कटिंग हो चुकी है। अब मैं फुलरा के लिए मात्र 2 फुलरा लगाऊंगी। कस्टमर को ज़्यादा नहीं पसंद होते तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। ठीक है, जितना ही कस्टमर बोलता है मैं उतना करती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी को पसंद होता है किसी को नहीं पसंद होता। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे फुलरा के लिए पट्टी कट गई। सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। देखिए मैं गले को जो बचा था मतलब गला बचा था मैं उसकी कटिंग कर दूंगी। ठीक है, देखिए मैंने बहुत ही आराम से कटिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स मेरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अगर आप लोगों को पसंद आया मेरा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, सभी पार्ट को कटिंग कर दिया है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।